जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। मरकरी की लाइन यानी कि बुद्ध की रेखा और स्वास्थ्य रेखा अमूमन अलग अलग ही आपकी हथेली में चलती हैं। बहुत सारी ऐसी हथेलियाँ होती हैं जिसमें होती भी नहीं, कोई एक ही रेखा होती है, लेकिन कुछ हथेलियों में ये ज्वाइंट होकर आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे से लिपट के आगे की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल सीधी एक अवस्था में, एक लय में, बिना टूटे हुए। और वहीं कुछ हाथों में टूट टूट के एक साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जैसे कि इस हथेली में। बुद्ध की रेखा और स्वास्थ्य रेखा का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। अगर बुद्ध की रेखा बिल्कुल सुस्पष्ट अवस्था में, बिना किसी इनेमी सिंबल के, बिना टूटे फूटे अपनी यात्रा पूरी करती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पैनी बुद्धि का माना जाता है। बुद्धि विवेक का सही सामंजस्य इनके अंदर होता है। विभिन्न प्रकार की कारोबारी सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, बहुत ही जहीन मानसिकता के होते हैं और हर चीज़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाने में सफल होते हैं। इनकी चालाकियों के किस्से, जिसे हम कह सकते हैं, किस्से सुनाए जाने की स्थिति बन जाती है। ये कहीं भी अगर 50 पैसे का भी निवेश कर रहे हैं तो मान के चलो कि वहाँ से 5 रुपये प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। हर चीज़ को नाप तौल के सोचते और बोलने का काम करते हैं। रिश्तों को भी बहुत ही बारीकी से समझने का और उसे निभाने में ये हमेशा आगे रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके साथ जुड़ के कोई भी अपने दुर्भाग्य को कम कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। लेकिन वहीं जब इनकी स्थिति उलझी हो, टूटी फूटी हो, इनेमी सिंबल से ग्रस्त हो, तो ये इनके जीवन को भी कई बार बड़े मुश्किलों में डाल देती है। जैसे कि हथेली में अगर हम देखें एग्जाम्पल डेट, यहाँ की रेखाओं को बस ले लेते हैं, तो यहाँ पर रेखाएं, बुद्ध की जो रेखा है और स्वास्थ्य रेखा है, एक साथ आगे की तरफ बढ़ी है। बढ़ने के बाद ज्वाइंट होके आगे चलती चली गई है, मध्य में कई बार टूटी है और अलग अलग होके भी चली है, फिर जुड़ के भी आगे की तरफ बढ़ती चली गई है। जब भी ऐसी स्थिति अगर आपकी हथेली में बनती है, ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव को बनाए रखने का काम करेगी। किस किस मामले में? स्वास्थ्य में। आपका स्वास्थ्य कभी भी निरोगी स्थिति में नहीं रहेगा। हमेशा कुछ न कुछ अड़चन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में आते ही रहेंगे। आर्थिक तौर पे चोट आपके जीवन में लगती ही रहेगी। घाटा नफा ऐसी चीज़ें चलती ही रहेंगी। पैसे किसी को उधार दिए तो मिलने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। पता चले कभी गुम हो गए, कभी कुछ ज्वेलरी आपका निकल गया, कहीं गुम हो गया, तो ऐसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, पता चला किसी कारण से वो किसी और की थी, कोई और लेके चला गया। बहुत गुप्त धन रखा है जमा, चोरी हो गया। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान यहाँ पर ये देने का आपको काम करती रहेगी। जहाँ भी निवेश करेंगे वहाँ पर आपके लिए घाटे की स्थिति को पैदा कर देगी। कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे देगी, अगले ही पल उससे भी ज़्यादा लेके चली जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसी ही स्थिति आपको स्पष्ट तौर पे महसूस होगी कई बार, क्योंकि ये चीज़ें कई बार आपको पूर्ण तौर पे नुकसान देती भी है, पूर्ण तौर पे लाभ देती भी है, और कई बार आपको छाया की तरह यानी कि आभास कराएगी, और ये आभास आपके मन को कमज़ोर कर देता है और मानसिक तौर पे आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कई बार कि आप आगे कुछ भी नया करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये आपके रिश्तों को ख़राब करना शुरू कर देता है। आपका कहीं मन ही नहीं रहेगा, कहीं भी बैठे रहेंगे और दिमाग कहीं और चल रहा होगा, हमेशा खोए खोए रहेंगे। फिनेंशियली अपने आप को कभी सिक्योर समझ ही नहीं पाएंगे। हमेशा आपको लगेगा कि पता नहीं अगला मंथ और अगला साल कैसा जाएगा, पता नहीं हम इन चीज़ों को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने भविष्य को लेके एक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित रहेंगे, एक डर से आप ग्रसित रहेंगे, और ये चीज़ें आपको जीवन का पूर्ण आनंद उठाने से वंचित कर देंगी, लाभ नहीं मिलने देंगी। तो जब भी ऐसी स्थिति व्यक्ति का बने, उसे अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बुद्ध से संबंधित जो कुछ क्रियाकलाप है, अनुष्ठान है और कुछ मंत्र जाप है, उसे करने की जरूरत होती है, और चंद्र को बेहतर करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आएगी ना, चंद्र आपका वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। आपका मन पर जो आपका काबू है ना, वो ख़त्म होता चला जाएगा। मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपको आप अपनी तरीके से सोचवाएगा। आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार से पानी जनित जो समस्याएं होती हैं उसकी वृद्धि हो जाएगी। स्त्रियों से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके जीवन की ओर बढ़ती चली आएगी। खासकर जो खून के रिश्ते में होंगे वो भी आपके विरोधी होते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा देता है। लेकिन इन सब के मध्य में एक दो चीज़ें होती हैं जो स्पष्ट होती हैं। वो एक है, दिवालिया कभी नहीं होने देगा। खर्च के लिए आपके पैसे कभी भी आपके पॉकेट में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपका सारा काम बनता चला जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन कोई लाइलाज समस्या नहीं आएंगी, ठीक भी होते चले जाएंगे।
आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के लोग आरोप लगाएंगे, आपका अपमान करेंगे, लेकिन आप कभी न कभी अपने आप को फिर से सही साबित करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप रिश्तों को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, धन को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, बहुत रोएंगे, लेकिन आपके बचाने से वो चीज़ें नहीं बचेंगी और अपने आप वो फिर से आपके पास चली आएंगी। तो ऐसी स्थितियों को यह स्पष्ट तौर पे बयां करता है। ऐसे लोगों को मानसिक तौर पे बहुत ही मजबूत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका जीवन अत्यधिक उतार चढ़ाव के साथ ही पूरे जीवन को पूर्ण करेगा। आप कभी भी अगर चाहेंगे कि मक्खन पे फिसलने जैसी स्थिति हो, आपके जीवन में कभी नहीं आनी हो। आप बाहरी के क्षेत्र में देखेंगे, बाहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों की बहुत सारी रेखाओं की स्थिति होती है, बहुत सारे यात्राओं के योग बनते हैं, देश विदेश के विभिन्न प्रकार के यात्राओं और वहाँ से लाभ की स्थिति जातक के जीवन में आती है। घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं, योजनाएं बहुत अच्छी बनाने वाले होते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं को खुद अगर करने चले जाएँ तो वहाँ पर इन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इनकी योजनाओं पर कोई दूसरा काम करे, उससे बड़े लाभ की स्थिति बनती चली जाती है। जब भी ऐसी स्थिति बने, मस्तिष्क रेखा की स्थिति को जरूर देखा जाए कि वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ पर किसी प्रकार से मुश्किल में हुई तो ये व्यक्ति को और भी जीवन को मुश्किल बना देने का काम करेगी। लेकिन ये अगर सपोर्टिव हुई तो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की स्थिति में आता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कई सारी रेखाओं की स्थिति स्पष्ट बयां करती है कि ये कंफ्यूज कर देंगे, ये कई बार आपको जो है ना रास्ते से भटका देगी, आपको चौराहे पे खड़ा कर देगी, पता ही नहीं किधर जाना है। उस समय जो पर्वत क्षेत्र जैसी उस समय किस्मत आपका काम कर रही होगी, वैसी दिशा वो दिखाएगी, पता नहीं वो दिशा आपको कहाँ लेके जाएगी। तो इसके लिए अग्रिम रूप से इन सब की जानकारी जातक को होनी चाहिए अपनी हस्तरेखा या कुंडली के द्वारा कि कैसी स्थितियों को बयां कर रहे हैं। तो इसे जानने के बाद आप अपने जीवन को सही दशा देने का यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जब भी कोई रेखा आगे बढ़े ना, कहीं किसी क्षेत्र में हो, टूटी फूटी हो, आगे क्रॉस कर करके जा रही हो, या किसी प्रकार से लगे कि सीधी नहीं है, छोटी बड़ी रेखाओं ने उसे कट रखा है, उसके ऊपर जाल की तरह फैल गई है, कुछ भी कर रखा है, तो उसे इग्नोर कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि आज 50 बचाने के चक्कर में कल आप 500 के नुकसान में जाओगे। आज आप 50 पैसे की टेंशन न लेने के चक्कर में कल आप 500 की टेंशन लोगे कि नहीं अभी इसमें कौन पड़े, क्या करें। नहीं, चीज़ें हैं तो काम करती हैं। जैसे आपने पुस्तक पढ़ी तो आपको ज्ञान मिला ना, वैसे ही आप मंत्र पढ़ेंगे तो आत्मबल होगा ना। मंत्र पढ़ेंगे तो समस्याएं खत्म होंगी ना। दवाई खाई तो समस्याएं खत्म हुई, अन्न खाया तो जीवन मिला, शरीर बड़ा हुआ, शक्ति की आराधना की तो आत्मबल की वृद्धि हुई, आत्मा के जो बंद दरवाजे हैं वो खुले। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर मन आपके काबू में जब नहीं होता है तो सब कुछ हो के भी सब व्यर्थ हो जाता है। आप बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन वो मानसिक विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकते, जीवन का कोई लाभ नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे, कौन सी दवा खा के उसे ठीक कर लेंगे। कई ऐसी विकृतियां होती है, किसी चीज़ से ठीक नहीं होती। तो जैसे हर एक ताले की चाबी होती है ना, जैसे वो हार्डवेयर है वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही आपके आत्मा के अंदर जो बैठा परमात्मा है, विराजित परमात्मा है, उसे जागृत करने हेतु, उसकी ज्योति को महसूस करने हेतु, उसे बाहर लाने हेतु जो मंत्र रूपी, बीज रूपी जो चाबी हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तंत्र मंत्र औषधि ये सब कुछ प्राप्त है, इस जीवन में दिया गया है, ताकि जीवन को सही तरीके से, पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। उसे समझने की जरूरत है। आप जानेंगे तो पता चलेगा कि जीवन कितना भव्य है और आप कहाँ थे अब तक, कितने शून्य में थे, सारी चीजें हाथ में थी, लेकिन हमने जैसे तैसे वैसे ही निकलने जाने दिया। हल्का हाथ पर मारा, हमें लगा कि नहीं हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये हमेशा ध्यान रखें हर चीज में। तो ये जब आप अपने आप को उसके लायक बनाते हैं तो फिर ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, वो पंचभूत आपको प्राप्त होता है। और वास्तव में उस समय आप अपने ऊपर जो भी आपके ऊपर आरूढ़ है मुश्किलें, जो भी समस्याएं हैं, उनका अंत करके अपने जीवन को और भी विकासोन्मुख बना पाने में अपनी मदद कर पाते हैं या बना पाते हैं। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।